आइए अब हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन में घटाव का उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं हमारी दैनिक गतिविधियों से। घटाव की संकल्पनाओं को कैसे समझना है। मेरे पास 9 वस्तुएं हैं और मैं 4 किसी अन्य व्यक्ति को दे देता हूं, तो मैंने इसे दे दिए। अगर मैं 9 में से 4 देता हूं, मेरे पास कितनी बचे? मेरे पास 5 बचे हैं। ये मैं वापस ले लेता हूँ। दूसरे उदाहरण में मेरे पास 9 वस्तुएं हैं मेरे हाथ में और मेरा एक दोस्त 4 वस्तुएं उनमें से ले लेता है। मैंने नहीं दिए, उसने ले लिए। मेरे पास कितने बचे? पहले मैंने उसे दिया, दूसरी बार उसने ले लिया। देना और लेना दोनों समान है ना? घटाव की संकल्पना यहाँ लागू होती है। घटाव एक समूह में, उदाहरण के लिए मेरी कक्षा में 45 छात्र हैं। 45 छात्र में से 23 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां हैं? तो अगर हम 45 में से 23 घटा दें तो कितनी लड़कियां हैं? कितनी लड़कियां हैं? 45 घटाओ 23। यहाँ मैंने एक समूह से घटाव किया। इसी प्रकार हम सामूहिक घटाव से भी घटाव कर सकते हैं। एक अस्पताल में 40 मरीज हैं, जिनमें से 20 ठीक होकर घर चले गए। अब कितने मरीज हैं? मैंने 40 में से 20 घटा दिए। इस संख्या से 40 माइनस 20 यानी 20 होगा। इसी तरह से घटाव का उपयोग अंतर की संकल्पना को समझने के लिए किया जा सकता है। इडली खाने की प्रतियोगिता में मैंने खाई 9 इडलियां और मेरे मित्र ने खाई 12 इडलियां। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कितनी ज़्यादा इडलियां खाई? ये है 12 घटाव 9 यानी 3। तो कितनी अधिक इडलियां खाई उसने मेरे से? तो इस तरह से अंतर पता करते हैं। भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं। अव्वल स्थान पाने के लिए भारत को 22 पदक जीतने होंगे। तो भारत को और कितने पदक जीतने होंगे अव्वल स्थान पर पहुंचने के लिए? यह है 22 घटाओ 18। इसी तरह मेरा शारीरिक भार, मेरे शरीर का भार 43 किलो था, लेकिन व्यायाम के बाद मैंने बहुत व्यायाम किया, मैंने 4 किलोग्राम घटाया है। तो मेरा वर्तमान भार कितना हुआ? तो ये उल्टी गिनती करके हल किया जा सकता है। 43, 42, 41, 40। इस तरह मैं उल्टी गिनती भी कर सकता हूँ।